सभी गुरुजनों का एक बार फिर से विज्ञान क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज अपनी 9 नंबर की पीवाईक्यूज की क्लास होने वाली है। और सबसे पहले भैया हम पढ़ रहे हैं अपन आरपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस और साथ में हम यहाँ पर अब नेक्स्ट जो क्लासेस लेके आएंगे वो बिल्कुल डिटेल और क्वालिटी के साथ अपन इसकी थ्योरी की क्लासेस लेकर आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आप लोगों को अच्छी से अच्छी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और अच्छा आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा और सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा। आज हम बात करेंगे भैया 2024 की वैकेंसी की, जिसका एग्जाम हुआ था अपने सितंबर 2025 में। इससे पहले हमने यहाँ पर 8 क्लासेस देख ली है, तो अगर आप लोग शुरू से देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग इन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू चाहते हैं तो एक बार आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज अपना क्वेश्चन है 182। इससे पहले 181 क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सूची फर्स्ट है, उसको सूची सेकंड के साथ में आप सुमेलिखित करो या उनको मिलाना है। तो देखो सबसे पहले अगर आप लोगों के यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न लिखा हुआ मिल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है या जटिल समस्याओं को मापने के लिए होता है। तो जहाँ पर जटिल अधिगम आ जाए तो वो हो गया आपका निबंधात्मक प्रश्न। उसके नीचे है अपना मिलान प्रश्न। मिलान का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर 2 सेटों का यहाँ पर मिलान करना होता है। अगर आपको 2 ऑप्शन पता है तो ही आप लोगों के आंसर निकल जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आ गया अपना जटिल अधिगम परिणामों को मापना, और जो अपना ये मिलान है ये हो गया अपना इसके नीचे, यानी कि 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए एक तो 2 आ रहा है, एक यहाँ पर 2 आ रहा है, एक यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो राइट आंसर हो गया आप लोगों का सेकंड, आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये तो इसी का इंग्लिश वर्जन है, क्योंकि क्वेश्चन अब की बार बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे तो एक स्लाइड के अंदर इनको ऐड करना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की संभावनाओं में विश्वास से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, सवाल को यहाँ पर 2 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अपने को यहाँ पर थोड़ा सा है ना अपना एटीट्यूड को है ना थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉड करना पड़ेगा, ओपन माइंडेड करना पड़ेगा। जो अपना यहाँ पर सवाल भी हमें कह रहा है, सवाल हमें कह रहा है कि समस्या समाधान की संभावनाओं में आपको विश्वास करना है, यानी कि आप लोगों को एक तरीके से यहाँ पर एटीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहा है। और एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पर खुले विचारों का होना चाहिए और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। यानी पहले से ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोई सोच बना रखी है, नहीं, यहाँ पर ये दोनों चीजों का यहाँ पर अभाव होगा तो ही आप लोगों को साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ पर मिल पाएगा या आप लोग उसको महसूस कर पाएंगे। तो अपना राइट आंसर होगा इसका वैज्ञानिक अभिवृत्ति की बात यहां पर हो रही है। नेक्स्ट 184, विज्ञान के लिए अभिकथन ए और आर को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प चुने। देखिए आपको एक सवाल पढ़ने में ज्यादा समय भी नहीं निकालना है, आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग 2 बार पढ़ के आगे निकल सकते हैं। चलिए देखो, विज्ञान पहला कथन है, विज्ञान ज्ञान का भंडार एवं परीक्षा की विधि दोनों है। देखो भाई, विज्ञान देखो एक प्रक्रिया होती है या जिसके अंदर अपना खोज भी होता है या परीक्षा की विधि भी होती है, ये तो आता अपना प्रक्रिया में। और उत्पाद की बात करूं तो उत्पाद आप लोगों का ज्ञान का भंडार, ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं। अब इसका रीजन देखते हैं। विज्ञान में चिंतन, अवलोकन, प्रयोग एवं तर्क समाहित होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विज्ञान में तथ्य भी होते हैं, संप्रत्यय भी होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट वगैरह, नियम भी होते हैं और सिद्धांत व प्रक्रिया के व्युत्पन्न भी होते हैं। देखो भाई, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कथन आर है ना अपने को यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि कैसे आप लोग यहाँ पर अवलोकन करेंगे, कैसे आप लोग उसकी प्रयोग के माध्यम से होगा, या तथ्य और नियम, यानी कुल मिला के जो आपस में जो ए व आर है ना दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, और ये दोनों इसकी आपस में व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेकंड नंबर वाला कि ए व आर दोनों पृथक रूप से सही है। पृथक रूप सा का मतलब दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह यहाँ पर सही है और आर है जो ए की व्याख्या सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थी लगातार अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं। ठीक है साहब,
यह न केवल नए अर्जित ज्ञान के कारण होता है बल्कि पहले से प्राप्त ज्ञान पर उनके चिंतन के कारण भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो नया ज्ञान अर्जित किया है उसी के साथ में अपन संरचनाओं का पुनर्निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले से जो ज्ञान प्राप्त है उसके चिंतन के कारण भी होता है। यह उल्लेखित धारणा किस पाठ्यचर्या उपागम पर आधारित है? देखो भाई, शिक्षार्थी है ना अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से है ना अपने ज्ञान की संरचनाओं का निर्माण करता है, उनका पुनर्निर्माण करता है। तो यानी कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर निर्माण की बात हो रही है। यहाँ पर किसी ना किसी चीज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों को होगा निर्माणवादी उपागम या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी चीजें आप लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डिटेल से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोगशाला कार्य का महत्व दर्शाता है? देखिए, प्रयोगशाला कार्य है ना विज्ञान की प्रक्रियाएं होती है, कौशल होते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, विज्ञान की प्रकृति होता है, उसको समझने और उसकी जो संज्ञानात्मक जो विशेषताएं होती है, इसका मतलब जैसे बात करें अपन हाथों हाथ अनुभव के माध्यम से इन सभी कार्यों में या इन सभी को विकसित करने में भैया मदद करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर। हाँ देखो, हाँ बिल्कुल सही है। कौशलों का विकास भी करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी करता है, प्रकृति को यहाँ पर समझता भी है और संज्ञानात्मक क्षमता को विकास भी करता है। सारी चीजें सही है इसमें। इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों का नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामान्यतः विज्ञान मेले की गतिविधियों में मानी जाती है? देखो, पहला ऑप्शन है विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। ठीक है, वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शन और नाटक। ठीक है, विज्ञान पर समूह चर्चा, संगोष्ठी और कार्यशालाएं। ठीक है, विज्ञान शिक्षक की व्याख्या एवं वार्ता। देखो, एक चीज आप सोचो, यहाँ पर मैं आपको दोनों चीजें यहाँ पर बताऊंगा। देखो, अगर शिक्षक का कोई व्याख्यान हो रहा है तो ये एक तरीके से अपनी जो पारंपरिक है ना शिक्षा या पारंपरिक जो अपन जैसे शुरुआत से अपन क्लासों में पढ़ते आए हैं, तो वहां पर शिक्षक क्या करता है, अपने को व्याख्या देता है यहाँ पर। तो ये कार्य भैया विज्ञान मेले में नहीं होता है। ये कार्य विज्ञान मेले की गतिविधियों में इसको ऐड नहीं कर सकते अपन। ये एक पारंपरिक कक्षा का काम है यहाँ पर। लेकिन देखो, आरपीएससी ने जो आंसर की जारी करी थी ना, वो तो यहाँ पर ABCD की जारी करी थी। आरपीएससी ने इन चारों को यहाँ पर सही बताया था। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार जो व्याख्या और वार्ता है वो यहाँ पर एक पारंपरिक कक्षा होती है। तो इस आधार पर हमें यहाँ पर जो ऑप्शन नजर आता है और वो आता है A व C यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अगर अपन आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी ने इसको ABCD सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया है। ठीक है, बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, क्या ये व्याख्या भी इसी में शामिल होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है? देखो भाई, अपन बात कर रहे हैं साइंस के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा आता है? तो अगर आपको पता है, देखो, परिकल्पनाएं बनाना, उनका प्रयोग करना है, वैज्ञानिक अपना एटीट्यूड है, ये सब है विज्ञान की देखो प्रोसेस है। ये सारे क्या है, विज्ञान के प्रोसेस है। जबकि वैज्ञानिक जो नियम बनाना है, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं या वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं, ये सारे हैं इसके प्रोडक्ट, यानी ये क्या है, इसके उत्पाद है। ठीक है, तो हमें बात करनी है उत्पाद की। तो उत्पाद की बात करनी है तो अपना जो पहला ऑप्शन है, जो अपना साइंटिफिक लॉज है, वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण के लाभ है? अपन फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर लाभ है? देखो, जो फील्ड ट्रिप है ना, वो एक तरीके से हमें व्यवहारिक अनुभव देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सामग्री एकत्रित करने में भी मदद करते हैं और जो अपनी परियोजनाएं होती है उनका यहाँ पर विचार भी देते हैं, नो डाउट। हालांकि इन्हें अपने को संचालित करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें बहुत योजनाएं होती है, बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं होती है, आर्थिक भी खर्चा होता है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पर। यह अधिगमकर्ता को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह संचालन में आसान है, नहीं दोस्तों, यह संचालन में आसान नहीं है। इनको संचालित करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं होती है, इसमें व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है।
अगला ऑप्शन है यह विज्ञान संबंधित सामग्री एकत्रित करने में उपयोगी होता है और यह परियोजना के चयन हेतु अवसर प्रदान करता है। तो अपना राइट आंसर देखो, बी वाला ऑप्शन काट दो, बी वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो राइट आंसर अपना ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, ये इसी का इंग्लिश वर्जन है भाई, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना चाहिए। 190 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने का काम करना है। देखो अगर आप लोग यहाँ पर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप लोग खुद देखो यहाँ पर समझ जाओगे कि आपको याद आएगा अपना ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, जिसमें अवबोध का मतलब कि किसी चीज़ को अर्थ को समझना, ठीक है, लर्निंग मतलब उसको समझ लेना उसको। अनुप्रयोग का मतलब कि कोई सिद्धांत वगैरह है उसको यहाँ पर अपने को लागू करना। विश्लेषण का मतलब होता है उसको घटकों में विभाजित कर देना, अगर आप हिंदी बात करें तो, ठीक है, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना आपको। और संश्लेषण की बात करें तो अपन उसको एक छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक कंप्लीट बनाना, वो क्या होता है आप लोगों का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट में यहाँ पर और तो उधर से निकालना, देखो बिल्कुल यही आएगा, 3 नंबर आएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर 3 हो गया है और सेकंड में 1 हो गया, बिल्कुल सही है। और 30 विश्लेषण का मतलब 4th हो गया है और संश्लेषण का मतलब 2 हो गया है, सही है ना। हमारे संश्लेषण का मतलब अपने यही तो किया था, इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। संश्लेषण का मतलब तत्व अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप से बन सके। तो आप लोग समझ सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अपने को एक करना यहाँ पर एक संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का इंग्लिश वर्जन है। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और इसलिए फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आ नहीं रहा था, क्वेश्चन बड़ा था, 1 पेज का क्वेश्चन था। विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। देखो सीसीई की बात कर रही है। अगर आपको पता है कि विज्ञान में सतत व व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसका अर्थ की बात करें तो देखो योगात्मक और रचनात्मक आकलन तो होता है यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव तो यहाँ पर होता है। और उसके साथ साथ जो बच्चे का जो विकास होता है या उसके विकास के जो सभी पहलू होते हैं, अब पहलू कौन से हो सकते हैं, शैक्षणिक भी हो सकता है और सह शैक्षणिक भी हो सकता है, उनका भी हमें यहाँ पर साथ साथ में मूल्यांकन करना होता है यहाँ पर। और इसे केवल अधिक बार परीक्षण के रूप में देखना एक गलत धारणा है, जो यहाँ पे इस ऑप्शन से अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि अधिक बारंबार परीक्षण लिख रखा है, तो बारंबार का मतलब यही है कि उसको बार बार रिपीट करना, तो ये इसका मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको अपन यहाँ पर काट देते हैं और फिर अपन देखते हैं बी व सी कहाँ आते हैं। दोनों सही है, कोई डाउट नहीं इनमें, तो बी व सी यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको इसका कॉन्सेप्ट है ना बिल्ड करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस इनकी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना विधि से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। देखो भाई, यह अवलोकन उन्मुख है, यानी कि ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड। देखो एक चीज है, एक बात करो, आप जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना, वो स्पेशली या मैं बोलूँ मुख्य रूप से है ना, आपकी जो समस्या समाधान हो गई और करके सीखना हो गया, इन पर आधारित होता है। इस बात का आपको पता होगा, ये करके सीखना और समस्या समाधान पर आधारित होता है, ये अवलोकन तक सीमित नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम खाली ऑब्जर्व ही कर रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर अपन खुद करके देख रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये जो अवलोकन उन्मुख है ना, यही लाइन यहाँ पर सबसे पहली गलत लाइन है। बाकी अगर आप लोग बाकी की सारी लाइनें पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो आगे अपने को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट 193, निम्नलिखित में से कौन सा बहुइंद्रिय यानी मल्टी सेंसनरी एड्स शिक्षण सामग्री के रूप शिक्षक सहायक सामग्री के उपयोग का एक लाभ नहीं है, यानी कि आप लोगों को इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर लाभ नहीं है। चलो भाई पहला लाभ देखते हैं, छात्रों में निर्भरता और निष्क्रियता को बढ़ाना। पहले ही पॉइंट देखो आप लोगों ने पकड़ लिया इसको, छात्रों में निर्भरता व निष्क्रियता को बढ़ाना। क्यों भाई, ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री होगी जो बच्चों के अंदर मतलब कि बात करें उसको डिपेंडेंसी को बढ़ा रही है, या उनकी पैसिविटी को बढ़ा रही है, या उनको लेजी कर रही है, उनको आलसी बना रही है, काम करने से रोक रही है। ये थोड़ी है, क्योंकि जो अपने जो मल्टी सेंसनरी एड्स होते हैं ना, वो तो विद्यार्थियों को एक्टिव करते हैं,
उनको यहाँ पर सक्रिय करते हैं और उनको साथ में लेकर उनकी भागीदारी या उनकी पार्टनरशिप को यहाँ पर इंप्रूव करते हैं, ना कि भैया उनको यहाँ पर पैसिव बनाने के ऊपर या ना कि उनको यहाँ पर निष्क्रिय बनाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले अपना ऑप्शन है वो यहाँ पर सही से निकल गया। अगला, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका परीक्षा उपागम से संबंधित नहीं है, यानी कि इंक्वायरी अप्रोच से, ठीक है, नहीं है। ओके, चलो देखते हैं हम। एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक टीचर अपने पास में एक मोटिवेटर भी हो, एक फैसिलिटेटर भी हो। भाई बच्चों को सुविधा देगा तभी तो बच्चे यहाँ पर कार्य कर पाएंगे या अपना जो अप्रोच है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ये तो हो जाएगा अपना। ठीक है, दूसरा, एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को कंट्रोल करते हुए, अच्छा है जी, विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इसकी थ्योरी का पता है तो जो अपना इंक्वायरी अप्रोच होता है ना, वो ध्यान रखना है यहाँ पर, वो होता है छात्र केंद्रित होता है या विद्यार्थी केंद्रित होता है। इस बात का हमें यहाँ पर पता है। और इसमें जो टीचर होता है ना, वो एक तरीके से यहाँ पर सुविधा करता होता है, वो एक फैसिलिटी या एक, मैं बोलूँ कि एक तरीके से वातावरण है ना, वो यहाँ पर क्रिएट करता है। और वह भैया इस पूरे प्रोसेस को है ना कंट्रोल नहीं करता है। इस बात का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो अपना आंसर यहीं पर निकल रहा है, जो अपना नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो छात्र केंद्रित है तो भैया फिर अनुदेशन से पार थोड़ी पड़ेगी, इसमें तो बच्चे खुद भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और शिक्षक इस प्रक्रिया को पूरा यहाँ पर कंट्रोल नहीं करता है। नेक्स्ट, वही थोड़ा फॉन्ट की समस्या है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इंग्लिश हिंदी को साथ में हमने ऐड कर दिया है। मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइंटिफिक लिटरेसी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं। विज्ञान के प्रमुख संप्रत्तियों को समझना, यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझना, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान के मानक एवं विधियों को समझना, वो भी सही है। तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समाज पर प्रभाव को समझना। तीनों यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो भाई, साक्षरता है ना, उसके देखो 3 आयाम होते हैं। ठीक है, इसके 3 आयाम होते हैं। पहला होता है वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझना, ठीक है। दूसरा, विज्ञान की जो प्रकृति होती है, उनकी जो विधियां होती है, उनकी यहाँ पर समझ करना। और जो अपना तीसरा होता है वो होता है अपना मतलब विज्ञान और जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका सामाजिक प्रभाव समझना। ठीक है, तो इसने यहाँ पर समाज पर प्रभाव को समझा दिया। वहां पर आयाम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सामाजिक प्रभाव लिखा होता है। तो 3 ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर अपना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकथन ए और आर को ध्यान से पढ़े व सही विकल्प चुने। ओके भैया, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर अभिकथन ए, विज्ञान में निर्मितवादी शिक्षण रणनीतियां विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी एवं ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब आर पढ़ते इसका। निर्मितवाद सुझाव देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों, ठीक है, और पूर्व ज्ञान के आधार पर विश्व की समझ को सक्रिय रूप से निर्माण करता है। देखो वैसे दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, अपनी अपनी जगह देखो दोनों सही है। ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टिव होता है या जो निर्मितवाद पर जो आधारित है, जो ऊपर वाला अभिकथन और नीचे वाला कारण, दोनों मुझे यहाँ पर सत्य लग रहे हैं। और क्यों? क्योंकि यार इस दोनों लाइन को पढ़ने से हमें एक स्पष्ट हो रहा है कि विद्यार्थी यहाँ पर सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो राइट आंसर अपना हो गया यहाँ पर हाँ, ये 1 नंबर वाला अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी इनमें से कौन सी विधि है जिसमें ये विशेषताएं होती है। ठीक है, यह अवलोकन से शुरू होती है, यानी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। यह परिकल्पना विकास की ओर लेके जाती है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, और यह एक खोज की मतलब एक अपनी विधि है। तो देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, अगर आपको इतना पता है ना कि भाई विशिष्ट क्या, विशिष्ट उदाहरणों से और अवलोकनों से शुरू होती है, तो वह हमारी आगमन विधि। ठीक है, यानी अपनी इंडक्टिव मेथड यहां पर क्लियर हो गया। ये तो देखो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को यहां पर मिलाना है। तो
देखो साहित्य की अपने यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है, साहित्य गतिविधि की अपने यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि साहित्य की गतिविधियों का मतलब बात हो गई अपने पास में यहाँ पर वाद विवाद व परिचर्चा हो गई यहाँ पर। दूसरा अपने को यहाँ पर बात कर रहा है ये सौंदर्यात्मक गतिविधि, सौंदर्यात्मक गतिविधि की बात कर रहा है, तो इनमें से सौंदर्यात्मक गतिविधि हो गई संगीत, नृत्य और चित्रकला हो गई। सामाजिक कल्याण विधि की अगर यहाँ पर बात कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं सामाजिक का मतलब समाज की बात कर रहा है, तो सामाजिक सेवाएं हो गई। और अवकाश समय यानी कि फ्री टाइम में जो अपन गतिविधियां करते हैं तो वो हो गई अपनी टिकट व सिक्का संग्रहण। अब देखो इसमें से आपको एक दो चीज़ें तो आपको वैसे भी आ जाएगी, जैसे सामाजिक कल्याण गतिविधियों के अंदर आपको ये सामाजिक सेवाएं नजर आ जाएगी, या फ्री टाइम के अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकते हैं, निठल्ले ठाले बैठे क्या कर सकते हैं, तो वो टिकट व सिक्का का संग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर ऑप्शन ये निकल जाएगा। तो इसका वैसे राइट आंसर होगा पहले में 2 2 2 3, यानी इसका राइट आंसर हो गया भैया 4th, इसका राइट आंसर निकल जाता है। अगला ये इसी का इंग्लिश वर्जन है भाई। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कैसी होनी चाहिए। बच्चे के प्रति सच्ची, ओके साहब बिल्कुल हो जाएगी, विद्यार्थी के ऊपर फोकस है। दूसरी है जीवन के प्रति सच्ची, ये भी चल जाएगी क्योंकि विद्यार्थियों का जीवन यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से कटना चाहिए। अध्यापक के प्रति सच्ची, एनसीएफ 2005 कहता ही नहीं कि भाई अध्यापक का थोड़ी विकास करना है अपने को ना, अध्यापक का तो हो चुका है, उसको तो आराम से अच्छा काम उसका निकल रहा है। विज्ञान के प्रति सच्ची, ठीक है, तो बस ए बी डी निकाल दो, ए बी डी पहला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट। देखो कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछ लेना, सपोर्ट भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ही मैं यहाँ पर मोटिवेशन के साथ में क्लासेस लेकर आऊँगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न होना चाहिए। देखो समग्र का मतलब मैं आपको पहले समझा दूं, समग्र का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान हो, अपनी रासायनिक विज्ञान हो या अपनी जो जीव विज्ञान हो, उनको अलग नहीं करना है, उनको आपको एक जगह पढ़ना है, यानी समग्र करना है आपको, यानी कि उनको एक जगह ऐड करके आपको एक ही बुक में पढ़ना है। तो ये आपको पता है कि अपन 9th-10th की बुक्स में यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर अपनी विज्ञान की बुक होती है उसमें भी केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, तो सीधा सीधा अपना 10th यानी सेकेंड स्तर यहाँ पर हो जाता है। ओके, अरे ये क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन देखो 2 बार आ गया यहाँ पर। तो ये अपना राइट आंसर अपने देख लिया कि अगर अपन समग्र रूप से करते हैं तो माध्यमिक स्तर यहाँ पर हो जाता है। जैसे मान लो उच्च प्राथमिक स्तर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर तो अपन विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं, यानी विज्ञान के अपन सिद्धांत यहाँ पर पढ़ते हैं। और उच्च माध्यमिक स्तर में तो हम क्या करते हैं भैया, उनको फिर अपन अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि 11th-12th के अंदर अपनी फिजिक्स की किताबें अलग चलती है, केमिस्ट्री की अलग चलती है और बायोलॉजी की अलग चलती है, या मैथमेटिक्स की अलग चलती है। ठीक है, चलो वैसे क्वेश्चन हो गया था। परीक्षण पदों की वह विशेषता जिसके अंतर्गत एक परीक्षण वही मापता है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण हुआ है। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है यार, तो ये इसका आ जाएगा वैलिडिटी। ठीक है, तो ये अपने 2024 वाली वैकेंसी जिसका 2025 में एग्जाम लगा था सितंबर में, सामान्य शिक्षा का यह पेपर था, और एक अपना इस साल का बचा हुआ है संस्कृत शिक्षा का और बचा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और उम्मीद करें आप लोगों ने इसको काफ़ी एंजॉय किया होगा, कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो को आप लोग चाहें तो समझ में आए तो आप लोग लाइक और एक कमेंट जरूर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के इतना धन्यवाद, राम राम सा।